9:30 बज रहे हैं। खाना हो चुका है, स्कूल बैग पैक हो गया है और आपने अपने बच्चे को बेड पर लेटा दिया है। आप रूम की मेन लाइट ऑफ करते हैं और सोचते हैं चलो फाइनली थोड़ा टाइम अपने लिए मिलेगा। और जैसे ही आप रूम का डोर क्लोज करने लगते हैं, पीछे से आवाज आती है, मम्मा, सन रात को कहाँ चला जाता है? या फिर पापा, रात को सब इतना चुप क्यों हो जाता है? दिन भर की थकावट के बाद हमारा पहला थॉट क्या होता है? यार, ये सवाल रात को ही क्यों आते हैं? अभी सो जाओ, कल बात करेंगे। लेकिन पता है, वो जो 10 मिनट होते हैं ना लाइट ऑफ होने के बाद, वो आपके बच्चे के पूरे दिन के सबसे क्यूरियस और सेंसिटिव टाइम होता है। So welcome to No Syllabus, and today let's look at how a simple 8-line poem from their grade 3 NCERT book Santoor holds the key to turning this bedtime exhaustion into a beautiful learning moment. क्लास 3 की इंग्लिश बुक में एक छोटी सी पोएम है जिसका नाम है नाइट। चलिए उसकी लाइन सुनते हैं। The sun that shines all day so bright, I wonder where it goes at night. It sinks behind a distant hill, and all the world grows dark and still. And then I go to bed and sleep until the day begins to peep. And when my eyes open, I see the sun is shining down on me. जब हम एज एडल्ट्स इस पोएम को पढ़ते हैं तो एक सिंपल सी राइमिंग पोएम लगती है, लेकिन पेडागॉजिकली यह चैप्टर 8 साल के बच्चे के लिए कुछ मेजर लर्निंग इंफॉर्मेशन या पिलर्स खड़े करता है। सो नोटिस कीजिए, पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सन के बारे में नहीं है। वो लाइन क्या है? आई वॉन्डर वेयर इट गोज एट नाइट। 7 से 8 साल की एज में बच्चे बेसिक फैक्ट से आगे बढ़कर वाई और हाउ पूछने लगते हैं। The core intention here isn't to dump scientific facts like planetary rotation on them. The intention is to honor the curiosity of the child. पोएम बच्चे को सिखाती है कि नेचर में किसी पैटर्न को नोटिस करना और उस पर सवाल पूछने के बहुत प्यारे और वैलिड एक्सपीरियंस हैं। एक छोटे बच्चे के लिए, क्लास 2 या 3 के बच्चे के लिए अंधेरा अक्सर फियर, मॉन्स्टर्स या लोनलीनेस से जुड़ा होता है। लेकिन पोएम की लाइन एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल रात को स्कैरी नहीं बल्कि पीसफुल बनाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिफ्रेमिंग फेयर ऑफ द डार्क इनटू स्टिलनेस एंड रेस्ट। ये एक अंधेरे को एक ऐसे क्वाइट रेस्ट पीरियड की तरह रिफ्रेम करती है जिसमें पूरी दुनिया एक साथ हिस्सा लेती है। इट्स अ नेचुरल पॉज बिफोर द मॉर्निंग रिटर्न्स। नेक्स्ट चीज की बात करें तो ग्रेड 3 के ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज में बच्चे नेचुरल साइकिल्स जैसे डे और नाइट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ये पोएम उनके लैंग्वेज और लॉजिक को कनेक्ट करती है, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट, सन सेट्स एंड द वर्ल्ड ग्रोज डार्क। या हम कुछ रूटीन चीजों की बात करें जैसे कि साइक्लिकल कॉन्टिन्यूटी, रात आती है लेकिन फिर सुबह होती है ना? द डे बिगिंस टू पीप, तो दिन का आना रात के बाद गारंटेड है। देन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज हम लैंग्वेज लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पोएम बच्चों की वोकैबुलरी इंप्रूव करती है, बच्चों को ऑपोजिट्स के जरिए नए वर्ड्स फील करना सिखाती है, जैसे कि शाइन्स ब्राइट वर्सेस डार्क एंड स्टिल। बच्चा सिर्फ वर्ड्स नहीं सीख रहा, वो दिन की हलचल और रात की शांति के बीच में जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो महसूस कर रहा है। या फिर sinks behind, that is सूरज का डूबना वर्सेस begins to peep, मतलब कि सुबह धूप का झांकना। यह सन को एक कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है जो रात को छुप जाता है और सुबह झांकता है।
तो बच्चों को लगता है वो बस राइमिंग वर्ड्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो ब्रेन है वो साइलेंटली नई वोकैबुलरी और विजुअलाइजेशन सीख रहा होता है। तो एज पेरेंट्स वी कैन ब्रिंग दिस टू लाइफ। इसके क्या क्या तरीके हैं? तो एज अ पेरेंट आपको क्लासरूम टीचर नहीं बनना, बस बेड टाइम पर बच्चों के सोते समय कुछ छोटी छोटी बातें आप उनके साथ ट्राई कर सकते हैं। लाइक कैच द वंडर, डोंट रश टू एक्सप्लेन। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल बच्चा आपसे कोई सवाल पूछता है, सन कहाँ गया, सूरज रात को कहाँ जाता है, तो इमीडिएटली साइंस का लेसन मत दीजिए, पहले उनसे पूछिए, दैट्स सच अ कूल क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है सन कहाँ गया होगा? उनकी इमेजिनेशन को फ्लाई करने दीजिए, उनके रिस्पॉन्सेस का वेट कीजिए। फील द स्टिलनेस टुगेदर। लाइट ऑफ करने के बाद 5 सेकेंड्स शांत बैठिए, बोलिए, सुनो सब इतना क्वाइट है, द होल वर्ल्ड इज टेकिंग अ ब्रेक टुगेदर सो दैट इट कैन वेक अप फ्रेश टुमारो। सो बच्चों से कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए एंड फोकस ऑन टुमारोज लाइट। जैसे आपकी पोएम ये एंड होती है, एंड व्हेन माई आईज ओपन आई सी द सन इज शाइनिंग डाउन ऑन मी। तो बच्चों को इस बात के बारे में आप माइंडफुल कीजिए, रिमाइंड देम दैट नो मैटर हाउ डार्क इट गेट्स, लाइट ऑलवेज रिटर्न्स। सोने से पहले उन्हें कल की एक अच्छी चीज याद दिलाइए जिसका वो वेट कर रहे हैं। So as a parent, you have to remember this, that we aren't just teaching a third grader कि where the sun goes. We are basically teaching them trust in natural rhythms. ये पोएम बच्चे को एक साइलेंट इमोशनल एंकर देती है कि जब लाइट चली भी जाए तो वो हमेशा के लिए नहीं गई है। डार्कनेस जो है वो टेम्पररी है। रूटीन हियर इज सेफ एंड होप इज गारंटेड। आपको ये डेली परफेक्शन के साथ नहीं करना है। पेरेंटिंग कोई 2 घंटे का लेक्चर नहीं होता। पेरेंटिंग वो 2 मिनट की प्रेजेंस होती है जो आप अपने बच्चे को बेड टाइम पर देते हैं। तो अगली बार जब आपका बच्चा संतूर बुक का ये चैप्टर खोले या रात को अजीब सवाल पूछे तो परेशान मत होइए। टेक इट एज एन इन्विटेशन टू स्लो डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ alongside them and wander about the world together for just 5 minutes. And thank you for being such an incredible bridge between school and learning and real life for your child. And if you want to do a few activities related to the chapter with your child, we have a worksheet for you जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके बच्चे ने आज तक बेड टाइम पर सबसे सरप्राइजिंग सवाल आपसे क्या पूछा है। थैंक यू पेरेंट्स एंड हैप्पी पेरेंटिंग।